पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, अब तक की बड़ी खबर निकल कर सामने आ गई है हमारी। आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि ये खबर बहुत बड़ी है? देखिए, इस वक़्त हमारी उपस्थिति जो है मौर्या होटल में है और यहाँ पर आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और इस बैठक से जुड़ी सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर हमारे सामने आ चुकी है कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में घोषित कर दिया गया है। पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष यानी माफ़ कीजिएगा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में घोषित कर दिया गया है और अभी तक ये बैठक चल ही रही है। बैठक में और कई बड़े फैसले लिए जाएंगे, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा और सबसे अहम फैसला जो था तेजस्वी यादव को लेकर था, जो कयासें लग रही थी, हम तमाम कयासों पर विराम लग चुका है। और विराम ये है कि तेजस्वी यादव को अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में देखा जाएगा, यानी कि अब से वो जो आरजेडी है उसके कार्यभार को संभालेंगे और आरजेडी सुप्रीमो के रूप में अब लालू प्रसाद यादव के बाद उनके सुपुत्र यानी कि तेजस्वी यादव नजर आएंगे। इसी के साथ अगर बात करें बैठक की, तो अभी थोड़ी देर पहले खबरें चली थी कि तेजस्वी यादव जो है लगातार तेजस्वी यादव थे, उनकी बहन मीसा भारती थी और लालू प्रसाद यादव थे और साथ ही साथ राबड़ी देवी भी थी। लालू परिवार कहीं ना कहीं पहुंचा था। लालू परिवार के पहुंचने के बाद ये बैठक की शुरुआत हुई थी। बैठक में कई और भी बड़े नेतागण थे जिन्होंने कई बड़े बड़े बयान भी दिए थे। अब ये बयान क्या थे वो भी आप तक हमने पहुंचा ही दिया है, लेकिन जो सबकी नजरें टिकी थी उस वक्त लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव पर, जो कि लगातार जब से बिहार लौटे हैं यूरोप यात्रा के बाद, तब से कई तस्वीरें, कई चर्चाएं तेज रही हैं। तेजस्वी यादव को लेकर कई बड़े बयान भी सामने उन्होंने भी दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार के लिए वो भी लगभग 100 दिनों तक चुप रहेंगे। 100 दिनों के बाद वो वापस से बोलना शुरू करेंगे और दिखना शुरू करेंगे और इन 100 दिनों में तेजस्वी यादव ने सरकार से हट के अपनी पार्टी को बनाने का काम किया, क्योंकि सबको ही जानते हैं अगर तेजस्वी यादव ने पार्टी को नहीं संभाला, पार्टी की नई रणनीति नहीं तैयार की गई, तो कहीं ना कहीं आरजेडी का अस्तित्व समय के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन अब आरजेडी के अस्तित्व को बनाने के और मजबूती से बनाने के लिए ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गई थी और इस बैठक में सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर यही सामने आई है अब तक की कि तेजस्वी यादव जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुने जा चुके हैं, पिता द्वारा घोषित किए जा चुके हैं। अब इसके बाद, इस बैठक के बाद और क्या कुछ खबरें सामने आएंगी, क्या कुछ हमारे सामने निकल कर आएगा, ये भी आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल खबर को यही छोड़े चलते हैं। मैं स्वेच्छा, बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।